बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने चारों क्वेश्चंस जो है वो उनकी सेपरेट वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं और उसमें जो है वो आपको उनको सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको जो है वो देख करना ये है कि अपने एंड पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और जहाँ पर भी कोई इशू है वहाँ वो आप मुझे लाजमी बताया करें। जो स्टूडेंट्स पहली वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर की, उन्हें कहूँगा कि पहले आप जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बेसिक की वीडियो देखें ताकि वहाँ पर आपको आइडिया हो कि ओवरऑल जो है वो चैप्टर के अंदर डिस्कशन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, चैप्टर में जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में पूछा गया, रूल्स वगैरह क्या हैं। तो वहाँ पर जो है वो आपको कंप्लीट बेसिक की वीडियो में आइडिया मिलेगा और उसके बाद फिर जो है वो आप क्वेश्चंस वाली वीडियोस देखें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास है पेज नंबर जो है वो 501 और क्वेश्चन नंबर है जी 5। स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की लिखी हुई है, गिव एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिखा हुआ बिल फॉर 1250 फॉर फर्नीचर सोल्ड टू बी ब्रदर वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपको जो है वो मैं डिटेल से समझा रहा हूँ कि असल में करेक्ट एंट्री पास होनी क्या चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री जो है वो क्या पास हो गई, अकाउंटेंट से गलती उसने क्या की और उस गलती को जो है वो कैसे ठीक किया जाएगा। ये 3 कॉलम्स जो है वो ड्रॉ करके डिटेल से आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। देखते हैं हम इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है। उसने कहा बिल था 1250 रुपये का फॉर फर्नीचर सोल्ड टू बी ब्रदर को फर्नीचर सेल किया था, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब बेसिकली जो करेक्ट एंट्री आनी चाहिए ना, फर्नीचर अगर बेचोगे तो फर्नीचर ही क्रेडिट होगा। सेल का जो वर्ड है ना वो सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ होता है। तो इट मीन्स के फर्नीचर अगर आपने बेचा है तो फर्नीचर आपका एसेट है, ये जाएगा तो क्रेडिट होगा। और आपने ये चीज़ें जो सेल की हैं, ये जो फर्नीचर सेल किया है वो बी ब्रदर्स को सेल किया। तो बी ब्रदर्स अकाउंट से आपने पैसे लेने हैं, पार्टी का नाम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये आप इसको डेटर बनाओगे, अपना एसेट बनाओगे। ठीक है। रॉन्ग एंट्री पास क्यों, ये कहता है वाज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। आपने फर्नीचर अकाउंट की जगह क्रेडिट कर दी है सेल अकाउंट को। तो सेल का जो वर्ड है वो तो गुड्स के साथ अटैच है, तो गुड्स के लिए सेल आता है। यहाँ पर गुड्स तो नहीं सेल हो रही, इधर तो फर्नीचर सेल हो रहा है, तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि रॉन्गली सेल को जो है वो क्रेडिट किया गया। दूसरे अकाउंट के बारे में साइलेंट है, तो इसका मतलब है डेबिट साइड वाला जो अकाउंट है वो बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, इसलिए सस्पेंस नहीं आएगा। सस्पेंस वहाँ आता है जहाँ पे कोई साइड शॉर्ट होती है। तो अब यहाँ पर आपने करना क्या, करेक्ट एंट्री आपके पास स्टैंडर्ड है, आपके करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली फर्नीचर ने क्रेडिट होना था। सेल क्रेडिट हो रही है तो सेल वाले अकाउंट को ख़त्म करें। ख़त्म करने के लिए अगर ये क्रेडिट है तो आपने इसको 1250 से डेबिट करना है और उसकी जगह पर जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट है डेबिट कर दिया और क्रेडिट साइड पर आपने क्या करना है, जो असल में अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था यानी कि करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली फर्नीचर का, तो फर्नीचर का अकाउंट लिखेंगे। अब ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर अगर हम इक्वेशन वाला रूल लगाएं तो रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइड यानी इन दोनों का अगर टोटल करें तो वो करेक्ट के बराबर आता है। तो इसका मतलब है बी ब्रदर टू फर्नीचर, ये आपकी राइट हैंड साइड का टोटल है जो कि इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के करेक्ट एंट्री के। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, लिखा हुआ जी एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 890 रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। कहता अमाउंट मिली है 890 रुपये, रिसीव हुई है किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वजह से। सूद मिला है, हराम मिला है इस पर्सन को, तो इसने जो है वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था लेकिन क्रेडिट कर दिया कमीशन को। तो जो एंट्री पास होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी कैश टू इंटरेस्ट। ठीक है। और अमाउंट जो आ रही थी यहाँ पर वो थी 890, तो 890 से ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे। लेकिन क्या हुआ कि कैश के बारे में वो साइलेंट है, उसने कहा क्रेडिट कर दिया कमीशन को। ठीक है। तो कमीशन अकाउंट गलती से यहाँ पर आ गया। अब ये अकाउंट जो है वो गलत आया हुआ, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए कमीशन को आप डेबिट करेंगे। ठीक है। ये क्रेडिट आया तो इसको डेबिट करेंगे और उसकी जगह करेक्ट एंट्री को देखते हुए जो करेक्ट अकाउंट आ रहा है उसको आप लिख देंगे। अब यहाँ पर ये क्रेडिट और डेबिट कैंसिल है, तो यहाँ पर इन दोनों का अगर टोटल करते हैं तो ये कैश टू इंटरेस्ट ही बनता है और ये इक्वल है डेबिट ये करेक्ट वाली साइड के। थर्ड एंट्री देखिएगा, लिखा हुआ गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹1300 वर रिटर्न बाय अली बट रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कहता है 1300 की गुड्स जो है वो अली ने वापस की हैं लेकिन ये रिटर्न जो है बुक्स में नहीं लिखी हुई। इसका मतलब है भूल गए हैं, तो इसकी करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास नहीं होगी। इसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। तो अगर आपने एंट्री लिखी नहीं यानी कि गुड्स वापस कर ली हैं, अली से वापस ले ली हैं लेकिन आपने एंट्री नहीं पास की, ठीक है, स्टॉक में लेके वापस रख ली हैं लेकिन एंट्री पास नहीं हुई, इसका मतलब है इसकी डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री पास होगी। और ये बेसिकली सेल रिटर्न वाला पॉइंट है। तो अगर कोई कस्टमर हमें चीज़ें वापस कर जाए
सेल की भी चीज़ें वापस आ जाएं तो उसको हम सेल रिटर्न के नाम से लिखते हैं, और सेल रिटर्न आपको पता है डेबिट होती है। तो 1300 से आपने डेबिट करना है, और अली आपका डेटर होगा, आपने उसको उधार पर चीज़ें बेची होंगी, जितने की चीज़ें वापस कर गया उतने से आपने डेटर को भी कम कर देना। नेक्स्ट पॉइंट देखें, लिखा हुआ वेजेस पेड ₹1000 पोस्टेड टू द वेजेस अकाउंट ट्वाइस। वेजेस पे किए हैं 1000 से, तो एंट्री पास होनी चाहिए थी वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, और अमाउंट है जी 1000। तो ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। वेजेस ने डेबिट होना था एक्सपेंस की वजह से, और कैश जब पे होगा तो क्रेडिट होगा, एसेट कम होता है क्रेडिट होता है, और कैश हमारा एसेट है। लेकिन कहता है जी वेजेस को आपने ट्वाइसली लिख लिया, तो इसका मतलब है वेजेस 2 दफ़ा लिखी गई हैं, तो इस यहाँ पर आप हज़ार से 2 दफ़ा जो है वो एंट्री पास कर चुके हो। इट मीन्स के क्रेडिट साइड पर जो है वो कैश अकाउंट जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस अकाउंट के बारे में वो साइलेंट होता है वो अकाउंट ठीक होता है। ये गलती हुई है कि 2 दफ़ा वेजेस लिखी गई हैं। अब रॉन्ग से रेक्टिफाइड में जाने से पहले हमने देखना होता है कि दोनों साइडें बराबर हैं। तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 2000 रुपये आ रहा है, जबकि क्रेडिट साइड 1000 रुपये से लिखी हुई है। तो क्रेडिट साइड पर मजीद 1000 रुपये हम अपनी तरफ से डालेंगे और इसको सस्पेंस अकाउंट का नाम देंगे। और जब हम रेक्टिफाई में जाएंगे तो ये क्रेडिट है, तो सबसे पहले आप सस्पेंस को वाइंड अप करोगे, 1000 से सस्पेंस को डेबिट करोगे। उसके बाद वेजेस जो एक दफ़ा एक्स्ट्रा आई हुई है, डेबिट है, एक दफ़ा वाली एक्स्ट्रा जो वेजेस आई हुई हैं उसको ख़त्म करने के लिए आपने इसको क्रेडिट करना है। तो वेजेस, इस वेजेस से एक्स्ट्रा वाली ख़त्म हो गई। उसके बाद सस्पेंस, क्रेडिट और डेबिट ये कैंसिल हो गया। उस यहाँ पर अब बाकी जो रहता है वो वेजेस टू कैश है। इन दोनों साइड्स पर सिर्फ वेजेस टू कैश रह गया, जो कि करेक्ट एंट्री के इक्वल है। लास्ट जो पॉइंट है देखिएगा, लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिसीव्ड क्रेडिट टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर। ठीक है, अब यहाँ पर 250 रुपये जो है वो बैड डेट्स हुए हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो है वो एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, वो कहता है द अमाउंट ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। 250 रुपये हमने बैड डेट समझकर राइट ऑफ कर दिए थे। बैड डेट कहते हैं उन पैसों को जो आपको नहीं मिलते अपने कस्टमर से, लेकिन कहता है नाउ रिसीव्ड, अब वो पैसे हमें मिल गए हैं, यानी जिनको आपने बैड डेट समझ के ख़त्म कर दिया था वो पैसे अब आपको रिसीव हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करोगे, आप कैश को अपने बढ़ा लोगे और बैड डेट्स रिकवर्ड ये आपकी इनकम बन जाएगी। यानी डूबे हुए पैसे अगर आपको वापस मिल जाते हैं तो वो आपकी इनकम ट्रीट होती है। ठीक है, और इनकम जब भी इंक्रीज हो हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री पास होनी चाहिए थी कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो क्या कहता है, लेकिन गलती क्या की है, क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर। पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया डेटर के। तो बेसिकली जो एंट्री पास की है उसमें कैश को तो डेबिट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहता है डेटर्स पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। दोनों साइड्स इक्वल है, सस्पेंस नहीं आएगा। ये वाला अकाउंट गलत आया हुआ है, तो लिहाजा इस अकाउंट को आपने ख़त्म करने के लिए क्रेडिट है तो डेबिट कर देना, और क्रेडिट साइड पर जो बैड डेट रिकवर्ड करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली अकाउंट आना चाहिए था वो लिख देना। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। उधर भी वही है, ये दोनों साइड्स का जो टोटल है वो उसके इक्वल आना चाहिए, जो कि हमने कर दिया। आपने करना क्या है, नीट फॉर्मेट आप ड्रॉ करते हुए आप जो है वो जर्नल बनाएंगे। ये मैंने पहले क्वेश्चन में डिटेल से सोल्यूशन बताया हुआ है। तो जिन्होंने जर्नल देखना है किस तरह से एंट्री पास की हुई है, उनको चाहिए कि पहला इस सवाल की वीडियो देखें। वैसे मैं बता देता हूँ शॉर्टली कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो रेक्टिफिकेशन वाला एरिया, इसको उठा के जर्नल में आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।